तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में नवोदय 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी सारे प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो नवोदय 2026 में अपना एग्ज़ाम देंगे। तो प्रीवियस ईयर यानी कि पिछला पेपर ये मैं लेकर आया हूँ जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था और उसमें जिस तरह से प्रश्न पूछा गया था उन सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। पिछला प्रश्न देखने से यही फ़ायदा है कि आपको एक यहाँ पर अनुमान हो जाता है कि किस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न है आपके यहाँ पर लिखा है जो 1 से 4 नंबर तक का प्रश्न है, इसमें आपको चुनना है कि कौन सा चारों में से भिन्न है, यानी कि यहाँ पर चुनना है कौन सा असामान्य है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि कौन सी एक आकृति इसमें से भिन्न है। जैसा कि आपसे यहाँ पर मैं पूछूं कि यहाँ पर एक आकृति 3 हो गया, एक आकृति 3 और एक आकृति 3 और एक यहाँ पर 4 हो गया। इसमें से मैं आपको पूछूं कि कौन सा भिन्न है तो आप क्या आंसर दीजिएगा? आप बोलिएगा कि 4 भिन्न है। तो इसी तरह इसमें भी कोई भिन्न है आपको चुनना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है आपका x है, यहाँ पर 1x है, यहाँ पर भी एक ही x है, लेकिन यहाँ पर 2x हो गया है। ठीक है, तो ये तीनों तो आकृति समान है लेकिन ये आकृति समान नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपको OMR पर डी ऑप्शन पर गोला लगा देना है। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा था। 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर इसमें आपको बताना है कि चारों में से कौन सा भिन्न है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको कैसे इसको मालूम करना है, ये आपको भुजा से मालूम चलेगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए ये 1 भुजा हो गया, ये 2 भुजा हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, यानी कि इसमें 6 भुजा है। और इसमें देखिए ये 1 हो गया भुजा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसमें 4 भुजा है। और इसमें देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, यानी कि इसमें 3 भुजा है। और इसमें देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, 7 भुजा और 8 भुजा। तो यहाँ पर जो है 8 यहाँ पर भुजाएं हैं। तो यहाँ पर अब इसको चुनना है कि कौन सा अलग है। तो देखिए ये 6 क्या है, ये सम संख्या है, और 4 भी सम है, और 8 भी सम है, लेकिन 3 सम नहीं है, 3 विषम है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका भिन्न, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। इसमें आपको भी भुजा गिनना है। देखिए इसमें है कि 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा और 5 भुजा। तो 5 इसमें भुजा है, तो 5 यहाँ पर जो है तीर का निशान भी है। देखिए यहाँ पर 5 तीर का निशान भी है। यहाँ पर देखिए ये जो तीर, इसमें कितने भुजा है, इसमें 3 भुजा है, लेकिन इसमें क्या है का यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है तीर का निशान कितना है, 5 है। तो इसलिए ये क्या हो गया, यहाँ पर देखिएगा इसमें 3 भुजा है तो 3 ही तीर है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है इसमें कितने भुजा है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3, 4, 5, 6, तो इसमें 6 तीर है। लेकिन यहाँ पर 3 भुजा है और तीर कितना है, 5 है, तो ये अलग है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये अलग है सबसे। इसमें देखिएगा आपको चुनना है कि कौन सा अलग है। तो आप यहाँ पर देखिए भवेल पढ़े होंगे। भवेल कितना होता है, भवेल होता है 5। ठीक है, कौन कौन, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा और बाकी सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ABCD का जो अल्फ़ाबेट अक्षर होता है उसमें ये 5 भवेल होते हैं, बाकी सब कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर D कॉन्सोनेंट है, L कॉन्सोनेंट है, P कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये क्या है, ये भवेल है। तो ये असंगत है, मतलब कि सबसे अलग है। तो इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करनी है, आपको काफ़ी ये आसान प्रश्न है। आपको चुनना है कि जिस तरह से ये जो चित्र बना है ये कौन से ऑप्शन में बना है। ये आपको यहाँ पर देखिए ये चित्र है, आपको खोजना है कि कौन से ऑप्शन में ये सही चित्र बना है। तो देखिएगा ऑप्शन डी में,
ऑप्शन डी में जो है ये सही चित्र बना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, आपको फिर से चुनना है कि कौन सा ये जो चित्र है वह बना है। तो ये बना है आपका, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में ये चित्र बना हुआ है। यहाँ पर देखिए इस चित्र को खोजिए कि किस ऑप्शन में बना हुआ है ये चित्र। तो ये बना हुआ है, आप खोजिएगा तो ये ऑप्शन सी में बना हुआ है। तो बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न देखिए पूछता है। यहाँ पर देख लीजिए अब 8 नंबर प्रश्न, तो इसमें कौन सा बना हुआ है इस तरह का चित्र, तो ऑप्शन डी में इस तरह का चित्र बना है। तो ऑप्शन डी में यहाँ पर ऑप्शन टिक कर देंगे, गोला लगा देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर खाली स्थान है, जो 9 से 12 तक का प्रश्न है, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए इसमें 4 खंदे हैं। एक तो ये खंदा हो गया, एक ये खंदा हो गया और एक ये खंदा हो गया। आपको बताना है कि जिस तरह इस खंदा में चित्र है, इस खंदा में चित्र है और इस खंदा में चित्र है, उसी तरह से एक यहाँ पर भी चित्र इसमें है, उसी कोई एक खंदा का चित्र यहाँ पर चुनना है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या करना है, एक खंदा में आप सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पर 2 तीर निकला हुआ है, तो यहाँ पर हम भी 2 तीर निकाल देंगे। अब यहाँ पर जो है अर्धवृत्त है, तो यहाँ पर भी हमने अर्धवृत्त निकाल दिया। तो ये हमारा बन गया आपका ऐसे और यहाँ पर बन गया ऐसे। तो देखिए ये कहाँ है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी में। डी में देखिए ठीक उसी तरह जिस तरह हमने चित्र बनाया था उसी तरह यहाँ पर फिल होगा, क्योंकि सभी खंदे में उसी तरह चित्र बन रहे हैं तो इसी खंदा में उसी तरह चित्र बनेगा। तो इसी तरह आपको देख के भर लेना है। अब देखिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान है। देखिए जिस तरह ये खंदा और ये खंदा का चित्र आपस में सामान्य है, तो ठीक उसी तरह जो ये वाला खंदा है, जिस तरह ये वाला खंदा में चित्र है उसी तरह इस वाले खंदा में भी चित्र होगा। तो देखिए ये कहाँ है चित्र, तो ये देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर 1 में मिल जाएगा ये चित्र, ठीक है। तो इसी तरह ये चित्र आपका ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जो नेक्स्ट यहाँ पर है, आपको जिस तरह से ये वाला खंदा और ये वाला खंदा से सीधे यहाँ पर तीर आया है और यहीं से तीर क्या होगा, जो ये वाला तीर आ रहा है वह इसी तरह यहाँ पर आएगा और इसमें यहाँ पर गोला हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर देखिएगा आप जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, जिस तरह यहाँ पर गोला का यहाँ पर काटा हुआ है, यहाँ पर भी गोले का काटा हुआ है और यहाँ पर देखिएगा ये वाला चित्र को काटा है, तो इसलिए यहाँ पर भी ये वाला चित्र को काटेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या करना है, तो 12 नंबर क्वेश्चन में जिस तरह से ये वाला यहाँ पर खंदा है और ये वाला खंदा है, ये दोनों सेम है, तो उसी तरह इसको भी यहाँ पर सेम कर देना है। तो देख लीजिए ऐसा चित्र कहाँ है इसमें, तो बिल्कुल ऐसा चित्र हमको चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार का चित्र हमको चाहिए, इस तरह का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, ये आपका देखिए यहाँ पर जो है 1 पाई है, यहाँ पर कितना हो गया 2 पाई हो गया, यहाँ पर 3 लाइन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पर कितना होगा 4 लाइन होगा। और देखिए एक बार जो है कुछ इस तरह से ऊपर घुमाया है, फिर इसको इस तरह घुमाया है, फिर ऊपर घुमाया है, तो अब क्या होगा, ये आएगा तो नीचे घूमेगा और इस पर कितनी लाइन 4 लाइनें होंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का, इसमें देखिएगा जो आयत है, वर्ग है, वर्ग की संख्या कितनी है 3 है, ठीक है, और 3 है और इसमें कितनी है 2 है और इसमें कितनी है 1 है। तो इसमें यानी कि 1 1 कम करते जा रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ पर आयत की संख्या नहीं होगी और पहले जो वृत्त है वह इस कोने पर है
उसके बाद ये वाला कोना पर आया, उसके बाद ये वाला कोना पर, उसके बाद किस कोने पर जाएगा, तो ये जाएगा इस कोने पर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट जो है आपका 15 नंबर प्रश्न, इसमें क्या है कि पहले गोला है, उसके बाद त्रिभुज है, फिर नेक्स्ट में क्या किया, फिर गोला बढ़ा दिया, नेक्स्ट में क्या किया, फिर एक त्रिभुज बढ़ा दिया। यानी कि पहले यहाँ पर गोला बढ़ाया, फिर त्रिभुज, तो फिर गोला, फिर त्रिभुज। इसी तरह आपको देख लेना है कि इसके बाद ऊपर गोला आएगा, तो किस में ऊपर गोला है, ऑप्शन बी में। तो ये 15 प्रश्न थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो ला सकूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।